कि हाँ ये बात है, यानी कि वाल्मीकि भर से जाटो है, तो इसको मान लेना है आपको। आपके भीतर कोई तार्किक यानी लॉजिकल कोई सेंस नहीं पैदा करते, कोई चेतना पैदा नहीं करते कि आप भाई इसको समझिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है तो क्या इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, और जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा तो हम फिर जाति व्यवस्था में ही बने रहेंगे, जातिवादी व्यवस्था में बने। फार्मूला है आपके पास एक साथ बैठने का, उनको एक साथ मंच पर लाने का? फार्मूला यही कि आप ठीक से समझे चीजों को, ठंडे दिमाग से चीजों को समझे। भाई सारी चीजों के तथ्य हैं, शोध है, रिसर्च है, आप इसको ठंडा दिमाग तो कीजिए आप, और सबको समझने की कोशिश तो कीजिए। बैठने की पहली शर्त होती है कि आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए और आपको समझने की आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप समझे चीजों हकीकत क्या है, फिर उसके बाद लक्ष्य बजा लीजिएगा। पहले आप समझिए, तो आप तो अभी समझने को ही तैयार नहीं है कि आखिर में ये जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है या राजनीतिक मंच राजनीतिक कोई पार्टी कह रही है या कोई राजनीतिक नेता कह रहा है, तो वो क्या क्यों कह रहा है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं जब भी आपके सामने रूबरू होता हूं तो कोई न कोई नया हस्ती और जो समाज के चिंतक हैं उनको लाके आपके सामने पेश करता हूं, ताकि आपके जो क्वेश्चन है, जो आपके अंदर धारणा बना हुआ कि समाज में, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको समझने के लिए बार बार आपके सामने लाता हूं। तो उसी सिलसिले में आज एक जाने माने पत्रकार हैं और पूरे समाज के चिंतक हैं और समाज को अच्छी तरह समझते हैं और सही दिशा बताते हैं। सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, जय भीम। कैसे स्वास्थ्य है सर आपका? ठीक है, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। सर है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश में संघर्ष किया और जो आज लोगों को कुछ मान सम्मान अधिकार जो मिला है, क्या उस अधिकार को इस समय दांव पे नहीं लगा है बाबा साहब को संघर्ष? बाबा साहब का ही संघर्ष क्यों लगा है? बाबा साहब से पहले जितने भी संघर्ष हुए, जितने भी, यानी उत्तर से लेके दक्षिण, पश्चिम से लेके पूरब तक, पेरियार से लेके और आपके फूले तक, ये जितने भी संघर्ष हुए हैं वो सारे संघर्ष दांव पे लगे हुए। हमने तो अपनी विरासत को मजबूत कहाँ किया, हमने अपनी विरासत को, साइकिल क्या होती है, साइकिल कैसे चलती है वर्चस्व की। उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसद थे। उत्तर प्रदेश में कौन सी रिपब्लिकन पार्टी? बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी। महाराष्ट्र में जिसका कहते थे आधार, दर्जन भर विधायक थे। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं। आप कह रहे हैं ना कि हिसाब किताब 70 साल का, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये 30-35 साल, 40 साल पुरानी बात, 40 साल पुरानी बात है। कहा आपको मालूम है रिपब्लिकन पार्टी उत्तर प्रदेश में कहां गई? गायब हो गई। गायब हो। साइकिल है। वर्चस्व क्या होता है कि आंदोलन जैसे आगे बढ़ता है, आप जब अपनी चेतना, आपके भीतर एक चेतना आ जाती है। आंदोलन करता क्या है? आंदोलन का जो उत्पादन होता है, उत्पाद जो करता है वो चेतना है। चेतना जैसे उत्पाद कर दिया, हरा भरा आपका हो गया दिमाग, तब वो क्या करेगा कि वो अपना साण जो है छोड़ देगा। कौन? जो वर्चस्व वाला आदमी अपना साण, अपनी साण छोड़ देगा कि इसको चरना है। ये जो हरा भरा हो गई है चेतना, इसको चर जाओ। अब चरने के इसमें 10 उपाय हैं उसके। तो आज आप देखिएगा कि हम आगे बढ़ते हैं, फिर वो पीछे हमको लौटना पड़ता है। सर, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक सामाजिक चिंतक आप हैं, तो मैं देख रहा हूँ जो एससी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उससे एससी में 2 फाड़ हो गया है, आपस में टकराव हुआ है। उनको कैसे एकजुट किया जाए, कैसे एक मंच पर लाया जाए, एक दूसरे से एकदम तलवार लेकर खड़े हैं, लाठी लेकर खड़े हैं। ये तो देखिए उन लोगों को तलवार लेके, लाठी लेके खड़ा करवाया गया है, करवाया गया है। और क्या होता है कि देखिए दलित राजनीति में या पिछड़े वर्ग की राजनीति में ये जो कुछ नेता हैं जो चुनाव में वोट जिनको चाहिए होता है, वो क्या करते हैं कि खास जाति की भावनाओं को वो भड़काते हैं। केंद्र में वो खुद बने रहेंगे, यानी केंद्र का मतलब सेंटर में वो खुद बने रहेंगे, ताकि उनके इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठी हो जाए, उनसे कोई सवाल नहीं करे। वो बोल रहे हैं कि हाँ ये बात है, यानी कि वाल्मीकि भर से जाटो है, तो इसको मान लेना है आपको। आपके भीतर कोई तार्किक यानी लॉजिकल कोई सेंस नहीं पैदा करते, कोई चेतना पैदा नहीं करते कि आप भाई इसको समझिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है तो क्या इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, और जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा तो हम फिर जाति व्यवस्था में ही बने रहेंगे, जातिवादी व्यवस्था में बने। फार्मूला है आपके पास एक साथ बैठने का, उनको एक साथ मंच पर लाने का? फार्मूला यही कि आप ठीक से समझे चीजों को, ठंडे दिमाग से चीजों को समझे। भाई सारी चीजों के तथ्य हैं, शोध है, रिसर्च है, आप इसको ठंडा दिमाग तो कीजिए आप, और सबको समझने की कोशिश तो कीजिए। बैठने की पहली शर्त होती है कि आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए।
और आपको समझने की आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप समझे चीजों, हकीकत क्या है, फिर उसके बाद लठ बजा लीजिएगा। पहले आप समझिए तो। आप तो अभी समझने को ही तैयार नहीं है कि आखिर में ये जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है या राजनीतिक मंच राजनीतिक कोई पार्टी कह रही है या कोई राजनीतिक नेता कह रहा है, तो वो क्या क्यों कह रहा है। अगर इस बात को हम नहीं समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप भक्त हो जाएंगे। भक्त बनाने वाली जो है राजनीति आज के समय में सबसे ज्यादा है। हम चाहते हैं कि वो भक्त पैदा हो, लॉजिकल बात करने वाले पैदा ना हो, उज्जड लोग पैदा हो। ओ मार देना है, काट देना है, ये करना है, वो करना है, अरे जी आपकी बात नहीं सुनते जी, अरे आप बकवास करते हो जी, अरे जी आप दूर रहो जी, आपका कोई मतलब नहीं है जी, आप क्या बात करोगे मुझसे। इस तरह की शैली में हम तैयार करते हैं लोग। जो देखिए समाज में वर्चस्व जिनका होता है ना, वो बहुत कूल होके, बहुत ठंडा होकर, बहुत धैर्य के साथ आपकी बात को सुनता है और फिर अपने वर्चस्व का पूरा जो है ताना बाना वो बुनता है। आप जो है आप तो लठमार की भाषा, लठमार की भाषा तैयार तुरंत तैयारी करने सर लगे। सर अभी एक डाटा आया है, ये एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में वैकेंसी आया सर। तो उसमें डीएससी के लिए 9 सीट और ओएससी के लिए अदर एससी के लिए 9 सीट आया है। उसमें चौंकाने वाला ये आया है कि डीएससी के लिए 0 और ओएससी में 13 आ गए हैं। तो इसको कैसे आप देखते हैं सर? नहीं, ये तो एक एक आप उदाहरण बता रहे हैं ना, लेकिन मोटा तो आंकड़ा ये है ना कि देखिए मैंने कहा ना आपको कि हमको तो आप जैसे ही घर से पढ़ने निकल पड़े, हमको ये व्यवस्था करनी है कि आप लौट जाइए। तो जो लोग यूनिवर्सिटी तक पढ़ के गए हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? सब्जी बेचेंगे, ठेला लगाएंगे, क्योंकि पैसा तो और दुकानों पर दुकान करने के लिए, बिजनेस करने के लिए भी नहीं है। तो क्या है कि एक बड़ी जो संख्या है वो इस बीच में पढ़ लिख गई है, डिग्री हासिल कर ली, यानी जो नौकरी की अनिवार्य शर्त होती है उसको वो पूरा करता है। नहीं सर, मेरा सवाल ये था, जब डिवीजन हो गया दोनों का, एससी का डीएससी का, लेकिन डीएससी में 0 आया उसमें। डीएससी से आपका क्या मतलब? ये जो एससी में 2 भाग बटा है ना, डिस्क्राइब एससी और एक है अदर एससी, तो 2 भाग में बांट दिया उसके बाद ना, तो उसमें 0 आ रहा है, एससी से 13 अपॉइंटमेंट हुआ है। नहीं तो देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये कई जगह पर राज्यों में, जैसे जब उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दलित अति दलित यानी अनुसूचित जाति और अति अनुसूचित जाति के फार्मूला उन्होंने लिया। बिहार में ये बात लागू हो गई, बिहार में भी ये बात लागू हरियाणा में तो लागू है ना सर? वही मैं कर रहा हूँ, सुनिए तो। मैं ये कह रहा हूँ कि एक जगह से बात आती है, एक जगह उसको तैयार किया जाता है, फिर वो सब जगह धीरे धीरे लागू होगा। आप हरियाणा बता रहे हैं, अभी तेलंगाना में भी लागू करने की बात हो रही है, कर्नाटक में भी हो रही है, सब जगह होगी ये बात, सब जगह ये होगी, क्योंकि हमारे और आपके भी नौकरियां कोई पैदा करनी ना है सरकारी। सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, नौकरियां तो अवसर नहीं वो पैदा करे, तो सिकुड़ गई है ना नौकरियां। अब सवाल यह है कि आपके भीतर जो असंतोष है उसको हम कैसे डाइवर्ट करें। तो जाति यहाँ पर डाइवर्जन के लिए टूल है, यानी कि आपको भ्रमित करना है। तो आपके भीतर की हम जातीय भावना को उभार के अपना काम चला ले रहे हैं। कोई भी आप सोचिए कि डीएससी और एससी 13 और 0 का आपने बता दिया ये जी। लेकिन कहीं से भी ये आवाज उठ रही है इन लोगों के बीच से कि नौकरियां क्यों कम हो क्यों रही, 0 आया? क्यों 0 आ गया, क्यों 0 आया है, ये नौकरियों की का संकट क्यों पैदा हो रहा है, आज ही क्यों हो रहा है, आरक्षण के लागू होते ही निजीकरण क्यों हो रहा है, सरकारी जो यूनिवर्सिटीज है वो बंद हो रही है, नई नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारे सवाल आप करेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कौन जाता है पढ़ने, कौन जा रहा है पढ़ने। आपकी आप जब सोचिए कि पिछले 70 साल में कितने लोग सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के डिग्री हासिल कर लिए, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आप आंकड़ा निकालिए, कौन लोग जा रहे हैं, कौन एससी समूह का और डीएससी समूह का जाके वहां पढ़ पाएगा, अब पढ़ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग जो बात करते हैं वो एक छोटी सी कोई बात को लेके उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। भाई नीतिगत बातचीत कीजिए, नीति की जो नीति है वो क्या है। हम नीति पे बात नहीं करते, हमको ये घटना पर बात करने लगते। नीति और घटना में फर्क होता है ना। एक तरह की घटना कई जगह हो सकती है। तो मैं ये कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं उत्पीड़न एक विचारधारा है, उत्पीड़न घटना नहीं है। हम बात करते हैं हमेशा उत्पीड़न की, देखो जी दलित यहां मार दिया गया,
वहां उसके साथ ये हो गया, वहां उसके साथ ये हो गया। हम ये सारी बात घटनाओं पे करते रहते हैं। अरे भाई, हम कहते हैं वो घटना है ही नहीं है, वो विचारधारा है। जब आप विचारधारा पे बात करने लगे, तब आप इसका मतलब आप तैयारी अब कर रहे हैं कि विचारधारा के स्तर पे हम कैसे चलते हैं, ताकि इस तरह की कोई भी घटना न हो। इस तरह की घटनाएं सोचने वाले जो लोग हैं, उनकी विचारधारा पर हमला करना है, तोड़ना है उनकी विचार, कि नहीं, किसी भी तरह का हमला नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों के भीतर जो लोग काम करते हैं ना, वो बहुत ही एक संकुचित कर देते हैं। हमारा सबसे बड़ा संकट ये है, हम बहुत एक लंबी लड़ाई लड़ने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। लंबी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। लड़ाई तो लंबी ही लड़नी पड़ेगी। आप 100 लड़ाई लड़ेंगे तो आप फिर फंसेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप थोड़ा आगे चलते हैं, फिर आपको पीछे हम ढकेल देते हैं 50 साल पीछे। आज जैसे हो रहा है ना, आरक्षण खत्म होने की बात होने लगी है। अब आप खुद कह रहे थे अपने शुरू में कि आर्थिक आधार पे, आप सोचिए, संविधान में कहीं आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात है? नहीं है। लेकिन अब आर्थिक आधार पे हम, यही आपकी राय जो है, आप ये लोगों का मानस बनाएंगे, तैयार करेंगे इसी तरह से कह कह के, और आपको जो मिला है आरक्षण जिस आधार पे, उस आधार का ही मटिया मेट कर देंगे। यही तरीका होता है। सर, एक शब्द आता है कि जो संविधान में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, जो शब्द आता है, लेकिन बीजेपी और आरएस के लोग इंडिया शब्द इसलिए नहीं उसका यूज करते कि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। तो क्या जो हिंदू शब्द है किसका दिया हुआ नाम है? गर्व से नाम लेते हैं हिंदू। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो सोसाइटी में जिनका वर्चस्व होता है ना, वो भावनाओं से खेलते हैं। अब भावनाओं से जो खेलते हैं, तो वो भावनाएं आपके भीतर किस तरह की पैदा कर रहे हैं आपके भीतर। जैसे मान लीजिए इंडिया जो है, इंडिया कहेंगे, इंडिया नहीं कहना है, तो इसका मतलब वो कहेंगे अंग्रेज, अंग्रेजों का, यानी कि अंग्रेजों के प्रति आपके भीतर एक भावना पैदा करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ एक भावना पैदा करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप, इनका कोई एक सीमा नहीं है, एक लिमिटेशन नहीं है। इंडिया को लेके करेंगे, हिंदू पे बात नहीं करेंगे। हिंदू शब्द किसने दिया? मुसलमानों के खिलाफ घृणा पैदा करेंगे, मुगलों के खिलाफ घृणा पैदा करेंगे। हिंदू शब्द आपके पास आया, आपने शब्द दिया है। हिंदू किसका दिया हुआ नाम है सर? किसका? बड़े गर्व से नाम लेते हैं। वही मैं कह रहा हूं ना कि वो नाम लेते हैं, लेकिन उनका दिया हुआ खुद का नहीं है। उनका दिया हुआ खुद का नहीं है कि ये हिंदू जो है, ये सचमुच में हमने, आप बताइए किस वेद में, किस पुराण में ये आपको मिलता है? नहीं मिलता है। सनातनी बोलेंगे, फिर बाद में आर्य बोलने लगेंगे, मतलब आपको ये सारे शब्द मिलेंगे, हिंदू शब्द कहाँ मिलता है? तो आप ये समझिए कि आपके पास, आप अपनी सुविधा से और एक समय में, कि अभी हमको क्या सूट कर रहा है, अभी हमारे लिए क्या अच्छा होगा, वो हम करने लगते हैं। मेरा तो एक ही काम है, अपना वर्चस्व बनाए रखना और आपके भीतर एक गलत तरह की भावना पैदा करना। यही मेरा फार्मूला है। सर, मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ कि आप जो चल रहा है वो नहीं, आप अपना विचार अलग ही ढंग से देते हैं, इसलिए मैं आप समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सर, कई नेता मैं मुझसे सुनता हूँ कि जबकि संविधान में हिंदुस्तान कहीं नहीं लिखा है, लेकिन बार बार हिंदुस्तान कहा जाता है, ये किसका दिया हुआ नाम है? एक बात बताइए कि आपका घर का नाम क्या है? प्रतापगढ़। नहीं नहीं, आपका घर का नाम क्या है? जैसे आप बोलते हैं मेवाला जी, लेकिन क्या कोई आपका घर का भी नाम है? आपकी माँ क्या बोलती है? आपके पिताजी क्या बोलते थे बचपन में? क्या नाम बताइए? कोई बोलते थे नाम? घर का तो नाम कोई नहीं होता। नहीं, घर का नाम जैसे मेरे घर का नाम है, हर घर में मिलेगा आपको। बच्चे जब होते हैं तो उनका भी नाम माँ लाड प्यार से लेती है। हाँ। तो जैसे मान लीजिए कि ये हिंदुस्तान तो है नहीं, हिंदुस्तान बोलते थे। जैसे आपने कहा हिंदू शब्द, तो जो लोग हिंदू शब्द, जो सिंधु नहीं बोल पाते थे, जिनके, जैसे आप दक्षिण में जय ललिता बोलते हैं, वहां त का कंसेप्ट नहीं है, थ है। इंग्लिश में देखेंगे आप तो THA लिखा रहता है आखिर में, तो वहां थ का उच्चारण है। हाँ, आपके यहाँ त का उच्चारण है। तो ये उच्चारण से हम खेलते हैं। अब आप क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान बोलो। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये जो चीजें हैं, ये दरअसल एक राजनीतिक तौर पर वर्चस्व बनाने के लिए ये तैयार की जाती है, ये हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो हिंदुस्तान जो है वो एक, उस समय मुगलों ने प्यार से इस पूरी जो सिंधु घाटी की जो पूरी ये इर्द गिर्द की जो पूरी व्यवस्था, उसको नाम दिया हिंदुस्तान। हमारा हिंदुस्तान भी नहीं बोलते थे, पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि उच्चारण हमारा बाद में हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान बोल ही नहीं सकते थे, तो हमने एक तरह से हिंदुस्तान बोलना शुरू किया। अब हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, इसको हिंदुस्तान बोले लोग इसकी तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो पक्ष विपक्ष दोनों हिंदुस्तान यूज करते हैं ना प्रयोग। हाँ, नहीं, अभी करते हैं ना,
लेकिन इसकी यात्रा क्या होगी और इसकी पिछली यात्रा क्या रही है? मैं तो पूरी जर्नी की बता रहा हूं ना। शब्द एक जगह ठहरा हुआ नहीं होता है, शब्द की एक जर्नी होती है, एक यात्रा होती है। अब वो यात्रा यहां तक पहुंची है, हमने उसको स्वीकार किया, ये हिंदुस्तान हमारा है ना। हमने उसको अपने भाषा में, अपने उच्चारण में उसको स्वीकार किया और हमने कहा ये हिंदुस्तान की धरती। ठीक है, अब इस यात्रा को और आगे ले जाना है, तो हम इस यात्रा को कहां ले जाएंगे आगे? हम इसको या सांप्रदायिकता की यात्रा में घुसा दें, या इसको भाईचारे की यात्रा में घुसा दें, ये आपको और हमको तय करना है, यानी पूरी सोसाइटी को तय करना है। तो ये तो बीच बीच में इस तरह की बातें लाएंगे और आपका दिमाग देखिए डाइवर्ट। मैं हरियाणा में एक सभा में गया था तो ऐसे ही बोल रहे थे कि हिंदुस्तान नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं बोलना चाहिए? आपके घर का नाम अगर लल्लू है और मैं लल्लू ही के नाम से जानता हूं और आपको बोल रहा हूं लल्लू, तो क्या बुरा है? आपका औपचारिक नाम एक स्कूल में है। मैं समझ रहा हूँ कि दिया किसी के नाम है, ये हिंदुस्तान या इंडिया और भारत दो ही तो ये नाम है भारत का। भाई नाम कौन देता है? नाम कौन देता है आप बताइए ना। नाम ये कोई नहीं तो देता है। हिंदुस्तान क्यों यूज किया जा रहा है नाम को? क्यों नहीं यूज किया जाएगा? हिंदुस्तान बोला जा रहा है सदियों से। हिंदुस्तान, मैंने आपको कहा पहले हिंदुस्तान बोलते थे, लेकिन लिखित भारत और इंडिया आता है। अरे भाई संविधान में है, मैं तो कह ही रहा हूँ कि भारत में, भारत और इंडिया संविधान का में शब्द इस्तेमाल हुआ है। जैसे आपका नाम मेवालाल जी है, स्कूल में है, जैसे मेरा नाम अनिल चमड़िया स्कूल में है, लेकिन मेरी माँ जो है वो अनिल चमड़िया नहीं बुलाती है। मेरी माँ ने मेरा नाम रखा है, उसी नाम से पुकारती है। मोहल्ले के लोग मुझे इस नाम से नहीं पुकारेंगे, उस नाम से पुकारेंगे जो मोहल्ले वाले बचपन से जानते हैं, प्यार मोहब्बत से जिसको जानते हैं वो नाम रखेंगे। आप नामों से ये खेल क्यों रहे हैं? आपका नामों से आप खेल क्यों रहे हैं? आपसे इससे क्या आपको मिलने वाला है, या मेरा क्या नुकसान होने वाला है? क्या सांस्कृतिक रूप से हम दरिद्र हो जा रहे हैं? अहम बात तो ये है ना कि सांस्कृतिक रूप से हम क्या दरिद्रता ग्रहण कर रहे हैं ये नाम लेकर, या रिच हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं? कहीं इसके पीछे रीजन तो नहीं है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान करके जैसे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको जगह न दिया जाए? यही है, यही है, यही है। ये नहीं, ये हिंदुस्तान तो हम इसलिए अभी हिंदुस्तान की तरफ ले जाना चाहते हैं, इसीलिए डिबेट खड़ी कर रहे हैं जी। अभी हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इस डिबेट को हम खड़ी करेंगे कि हम हिंदुस्तान क्यों बोल रहे हैं। सर लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूंगा सर, कि जैसे राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की बात आती है तो सबसे बड़ा देशभक्ति तो जो 33 करोड़ देवी देवता है वो सबसे ज्यादा देशभक्ति है, क्योंकि इंडिया छोड़ के जब इंडिया भारत का विभाजन हुआ तो एक भी नहीं गया उधर, तो सबसे बड़ा देशभक्ति 33 करोड़ देवी देवता है ना। अब इसमें हम क्या कहें, देवी देवता राष्ट्र की पूरी अवधारणा है, उस समय भी देवी देवता नहीं रहे होंगे। देवी देवता तो बहुत पुराने माने जाते हैं ना, और देवी देवता की कोई तस्वीर भी नहीं रही होगी। गांव में आज आप चले जाइए तो गांव देवता होते हैं, तो उनकी कोई तस्वीर होती है क्या? सर आज जमुना माता का स्टेचू लग गया है पहली बार। नहीं, वो सब स्टेचू में सबको बना देंगे, सब स्टेचू में उसको ढाल देंगे। मूर्ति पूजा, मूर्ति में खड़ा करना, सब चीज को जड़वा देना, ये तो फितरत है हमारी कि हर चीज को आप दीवारों में है जड़वा दो, एक किनारे जो है खड़ा कर दो पुतला बना के, ये तो हमारी फितरत में है। हम बहस में, आप विचार विमर्श में चीजों को गायब करके मूर्तियों में मढ़वा देते हैं, क्योंकि हम भक्त पैदा करना चाहते हैं। हम जो है एक ऐसा इंसान पैदा नहीं करना चाहते हैं जो पूरी इंसानियत की बात करता हो। हम भक्त पैदा करना चाहते हैं जो कि गैर बराबरी जिसके दिमाग में बनी रहे। जी सर, मैं बस जाते जाते अभी आज का अखबार में आया, मैं अभी पढ़ रहा था कि आर्थिक आधार पे याचिका दायर कर दिया गया है और कोर्ट ने इसको मंजूर भी कर लिया है, तो क्या आने वाले समय में अब जो आरक्षण आर्थिक आधार भाई आप करें ईडब्ल्यूएस, क्या है ईडब्ल्यूएस? तो देश की सवर्ण जातियां जिनको आज हम कहते हैं, उच्च जातियां जिनको कहते हैं, उन्हीं के लिए तो आरक्षण है। पहला जातिवादी आरक्षण है जो विशुद्ध जाति आधार पे मिला है। ये मुद्दा बनेगा नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कोई नई बात थोड़ी है। आर्थिक आधार पे आरक्षण का मतलब ये हो गया कि आपके जो आरक्षण अभी मिल रहे हैं इसको खत्म करने की जो कोशिश चल रही है, वही कोशिश में एक ये भी कोशिश है कि हम बार बार ये कहें आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार। ये जो आपके शैक्षणिक और सामाजिक जो पिछड़ापन है उसका वो आधार खत्म हो जाए, अछूतपन का जो आधार है वो खत्म हो जाए, जो आदिवासियों को हमने बाहर रखा है उस आधार पर जो आरक्षण दे रहे हो वो खत्म हो जाए। इसी के लिए हम आर्थिक आधार की बात, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कौन बनवा रहा है? आपका सर्टिफिकेट ही नहीं बनेगा।
सर्टिफिकेट ही उसका वो बेस बनेगा ना, आपका सर्टिफिकेट ही नहीं बनेगा, आर्थिक आधार पे क्या। सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर लास्ट जाते-जाते हमारा ये चैनल बहुजन समय है, इसके लिए 2 शब्द ज़रूर आप कहें। बहुजन समय नाम बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि बहुजन का ये समय है और बहुजन के लिए ये समय और ज़्यादा निखरे, और ज़्यादा ये बहुजन समय के रूप में जाना जाए। इस लिहाज से मैं कहूँगा कि आपका प्रयास जारी रहना चाहिए। आप बेहतर समाज में कंट्रीब्यूट करेंगे, आपका योगदान होगा, ऐसा मैं भरोसा करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं किस तरह से हमारी बातचीत रही। आप प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएँ हमारी बात कैसा लगा, और कोई आपका सवाल रह गया हो तो कमेंट लिखें, और कहाँ से देख रहे हैं ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे चैनल को कहाँ-कहाँ से लोग देखते हैं। और लास्ट में यही आपसे अपील है कि अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।